मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट देखते हो? आई थिंक 90% बच्चों को क्रिकेट पसंद है ना? देखने में खूब मस्ती आती है, लेकिन क्यों आती है? इसलिए कि उसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि आपको क्रिकेट के सारे नियम पता है। बॉल देखते ही आप समझ जाते हो ये यॉर्कर है, ये स्पिनर है, ये चौका जाने वाला है, ये छक्का है ना? लेकिन वहीं आपके पास में आपकी मम्मी बैठी है या फिर वो जिन्हें क्रिकेट का नियम पता नहीं है वो भी देख रहे हैं, लेकिन उनको उसमें वो मस्ती नहीं आएगा जो आपको आता है। सेम यही चीज़ सब्जेक्ट के साथ भी होता है। सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को जब आप समझ जाती हो तो उसमें इंटरेस्ट जगता है, उसको पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो वो एक प्रेशर बन जाता है। तो हम सब प्रेशर में क्यों पढ़ें? क्यों नहीं मस्ती में पढ़ें? बस इसके लिए आपको माइंड को कंसंट्रेट कर टॉपिक पर फोकस देने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके दिमाग रूपी मेमोरी में एक बार वो सेट कर गया तो आप लाइफ टाइम फ्री। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चिल्ड्रेन, आर यू रेडी टू स्टडी विथ मी? ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास विथ नाउन। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तथा विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आज हम सब संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है समग्र ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। तो किसी भी चीज को, चाहे वो वस्तु हो, जगह हो, प्राणी हो, उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें उसका नाम जानना होता है। तो सभी नाम वाले चीज को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुआ? जिससे किसी वस्तु, प्राणी, जगह या भाव के नाम का बोध होता है वो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा तीन प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तथा जातिवाचक दो प्रकार का होता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। विशेष स्थान, यहाँ पे ध्यान रखना है, किसी स्पेशल व्यक्ति, स्पेशल वस्तु का बोध कराता है। जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, तो आगरा में तो बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन उनमें से हम विशेष चीज़, ताजमहल एक विशेष वस्तु हुआ, तो ताजमहल और आगरा भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है। बहुत सारा राज्य है, उसमें बहुत सारे शहर हैं, उनमें से एक आगरा में स्थित है, तो एक विशेष वस्तु विशेष जगह पर स्थित है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती एक विशेष व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। वो संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराता है। जैसे नदी, तो नदी में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कोसी, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो यह नदी जाति के बारे में बताता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि उसमें से हम सिर्फ गंगा बोलें, गंगा, तो वो सिर्फ एक खास नदी गंगा का जिक्र करता है, गंगा के बारे में बताता है, तो वो गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पर्वत, तो पर्वत में बहुत सारे पर्वत आ गए, हिमालय, मानसरोवर, कैलाश, बहुत सारे पर्वत हैं, तो ये पर्वत जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर हिमालय कहा जाए तो एक हिमालय नामक खास पर्वत के बारे में बता रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार का होता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसे नापा या तौला जाता है, यह काउंटेबल नहीं होता है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है।
जैसे दूध, पनीर, तेल, पानी, सोना, चांदी, इसे मापा जाता है या तो किलो में, ग्राम में, मीटर में। तो ये क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक। और दूसरा है समूहवाचक। समूहवाचक जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक ग्रुप में, एक समूह में होता है। तो जो सब समूह को, किसी वस्तु के समूह को या समुदाय को दिखाता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे भीड़, मेला, सभा, इससे क्या पता चलता है? तो कोई भी सभा अकेले आदमी का तो नहीं हो सकता है, इसमें ज़रूर ज़्यादा लोग होते हैं। भीड़ है तो एक आदमी से तो भीड़ नहीं होता है, ज़रूर एक से ज़्यादा लोग होंगे तभी भीड़ है। तो ये समूहवाचक संज्ञा। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी वस्तु के गुण या अवस्था का बोध कराता है। यह दिखाई नहीं देता है, इसे अनुभव किया जाता है। मान लो हम कहते हैं कि उसमें बहुत अच्छाइयाँ हैं, तो अच्छाइयों को हम कैसे पता करते हैं? उसके गुण को देख के, उसके व्यवहार द्वारा। जैसे वो लोगों का मदद करता है, वो दयालु प्रवृत्ति का है, तो इसको देख के हम कहते हैं कि उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो ऐसे शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया और विशेषण से। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है तो इसको भाववाचक संज्ञा में मनुष्यता बनाएंगे। देव का देवत्व, मजदूर मजदूरी, मित्र मित्रता, नेता नेतृत्व, चोर चोरी। वैसे ही सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो स्व का स्वत्व, निज निजत्व, अपना अपनापन, मम ममत्व। वैसे ही क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। जैसे दिखाना एक क्रिया शब्द है, उसे भाववाचक संज्ञा में दिखावट बनाते हैं। बहना का बहाव, थकना का थकावट, चलना चाल। फिर विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है? ये चौड़ा एक विशेषण शब्द है, उसका भाववाचक संज्ञा में चौड़ाई होगा। वीर का वीरता, गहरा गहराई, लघु लघुता। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सब संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।